हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। और अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हमारी फ़्लाइट हो गई है थोड़ी-सी डिले, तो इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं फूड कोर्ट में, कुछ खा-वा लेते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो हो चुकी है, चेक इन हमारा हो गया है, बोर्डिंग पास मिल चुका है और इमिग्रेशन भी काफ़ी स्मूथली हो गया। ज़्यादा रश भी नहीं था और थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे एयरपोर्ट आने के लिए, लेकिन वो कवर हो गया। मतलब फ्लाइट ही हमारी डिले थी तो गेट्स वगैरह मतलब सब कुछ ऑलरेडी चल रहा था, मतलब चेक इन वगैरह इतना कुछ इश्यू नहीं हुआ उस सब में। हमको वही डर लग रहा था कि भाई कहीं चेक इन बंद ना हो जाए या फिर गेट्स क्लोज़ ना हो जाए हमारे पहुँचने तक। बहुत भाग-भाग के आना पड़ा, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया एयरपोर्ट का। अभी अपने पास है थोड़ा टाइम बिकॉज़ अपना अ, कितना 12:45 को आई थिंक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं अभी, आगे जाते हैं और ट्राई करते हैं ज़्यादातर क्या-क्या सीखने को मिलता है हम लोगों को, क्या-क्या झेलने को मिलता है बिकॉज़ जिस हिसाब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, सबसे पहले तो हम लोग ऑटो वाले ने हम लोगों को धोखा दे दिया, आधे रास्ते में छोड़ दिया क्योंकि वहाँ से जो गेट से वो लेकर आया, वहाँ से ऑटो अलाउड ही नहीं थी। तो पता नहीं उसने कहीं जुगाड़ कर लिया, किसी कार वाले को रुकाया, तो वो इनोवा वाला था कोई वो मतलब पता नहीं उसके पहचान वाला था या कोई था, तो उन्होंने हमें अंदर फिर टर्मिनल 2 तक ड्रॉप कर दिया। तो वो सॉर्ट हो गया वो सब चीज़ में, अदरवाइज़ फिर बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते थे हम लोगों को। सो अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर से ये सैंडविच लेकर आए थे, तो फटाफट जाते नहीं हैं, सॉरी, सैंडविच खा लेते हैं एंड देन आगे का देखते हैं कि क्या है। और हाँ, बाहर का फूड आप लेकर आ सकते हो, जैसे हम लोग लेकर आए थे सैंडविच, आते-आते हमने अंधेरी स्टेशन से ले लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप बाहर का खाना नहीं ला सकते, बैग में डाल के लेकर आ जाओ चुपचाप एकदम हैंड बैग में। फ्लाइट को लेट होना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दुनिया की चहेती एयरलाइंस है जो बहुत सारे रील्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है इस चीज़ के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट होती है। तो उसी तरह आज भी ये लेट हो चुकी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कौन-सी एयरलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग ज़्यादा इससे ट्रैवल कर चुके हैं पहले, उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं कौन-सी एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। ये है विएटजेट, बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं वियतनाम। तो वियतनाम जाने के लिए विएटजेट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस। इसके अलावा वियतनाम एयरलाइंस भी है, व्हिच इज़ अ प्रीमियम वर्ज़न ऑफ दिस एयरलाइंस। तो अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है तो विएटजेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है या फिर डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिले भी होती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है, हमारी फ़्लाइट भी कुछ 40-45 मिनट्स डिले है, व्हिच इज़ ओके, क्योंकि 40-45 मिनट्स फिर भी हम लोग झेल सकते हैं क्योंकि जितना मैंने विएटजेट के बारे में रिव्यूज़ वगैरह पढ़ा था या फिर जब मैंने वियतनाम का ट्रिप प्लान किया था, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को तो आप जानते ही हो, मतलब जैसे ही हम लोग कुछ प्लान करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी वही चीज़ें दिखाने लग जाता है। तो वही सब हमारे साथ हुआ, तो विएटजेट एयरलाइंस के बारे में तो भाई ऐसी-ऐसी रील्स आई थी, मैं तो मतलब सदमे में चला गया था ऑलमोस्ट कि भाई क्या होने वाला है हमारे साथ। क्योंकि नहीं-नहीं बोल के मैंने देखा है कि 4-4 5-5 घंटा डिले हो जाती थी भाई विएटजेट की एयरलाइंस, और उसके बाद कभी-कभी तो मैंने देखा कैंसल ही हो जाती थी। और डिले का तो मतलब जैसे मैंने बोला कि हमेशा का है इनका, बट लकीली हम लोगों को इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज़ थी कि डिले हो गया तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा ही हो गया क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे एयरपोर्ट पे। तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा बफर मिल गया आराम से बैठ के खाने-वाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। अदरवाइज़ फिर हम लोगों को बहुत भाग-भाग के जाना पड़ता था अगर ये टाइम पे होती आज एयरलाइंस तो। तो एक तरह से हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। एयरपोर्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, छान मारते हैं ज़रा एयरपोर्ट को, तो फिर मैं आप लोगों के साथ आगे की डिटेल वगैरह शेयर करता हूँ। कॉकरोच से भरा हुआ है भाई एयरपोर्ट, फूड कोर्ट स्पेशली। अभी भी बोर्डिंग स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो हम लोग फूड कोर्ट में ही वेट कर रहे हैं क्योंकि नीचे कभी-कभी वेटिंग एरिया में बैठने की जगह नहीं होती, लोग पहले से ही जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं सब सीट्स। तो जाके अभी अपना गेट देख लेते हैं क्या है और फिर बढ़ते हैं बोर्डिंग की तरफ। गेट नंबर मिल चुका है और गेट नंबर है 77। तो अभी जाते हैं, सबसे पहले तो गेट ढूँढते हैं क्योंकि भाई T2 टर्मिनल पे भाई गेट ढूँढना मतलब बहुत बड़ा टास्क है यार, सच में। डायरेक्शंस लगे हुए होते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि ऊपर जाना है लिफ्ट से कि नीचे जाना है। अब देखते हैं कहाँ है अपना गेट। तो सही टाइम पर सही जगह पहुँच चुके हैं हम लोग, अब बोर्डिंग बस स्टार्ट होने ही वाली है, बाकी की बात करते हैं प्लेन में जाने के बाद। इतनी देर से मैं बात कर रहा था और मेरा माइक ही नहीं चल रहा था भाई, क्या बात है।
तो ऐसी होती है कुछ शुरुआत। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग अपनी प्लेन में आ चुके हैं, हमारी सीट पर भी बैठ चुके हैं। सारा कुछ बहुत फटाफट हो गया आई थिंक, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इमिग्रेशन वगैरह में एंड क्लियरेंस वगैरह में, क्योंकि वीज़ा वगैरह था हमारे पास। तो वीज़ा फ्री नहीं है वियतनाम में, इफ़ यू नो। तो वीज़ा निकालना पड़ता है, तो वीज़ा वगैरह था और इमिग्रेशन का सीन था, तो मुझे लगा शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट नहीं, सब कुछ स्मूथली हो गया। और अभी हम लोग अपनी सीट पर भी आ चुके हैं। अनाउंसमेंट कंप्लीट होने दो फिर बात करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अभी जो लेग लेग स्पेस है तो आपने ऑलरेडी देख लिया। मतलब मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इट इज़ फाइन फॉर मी, बट इफ़ यू आर टॉलर देन इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट ऑन दिस प्लेन, बिकॉज़ इतना लेग स्पेस नहीं है, बहुत कम है। तो वही थी बात। और जैसे कि देख सकते हो मस्त विंडो सीट पे बैठ चुके हैं अपन, हमेशा की अपनी फिक्स विंडो सीट। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया वियतजेट के बारे में, तो आप पानी लेकर आना बिल्कुल भी नहीं भूलना वियतजेट में जब ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि ये लोग मेहमान को पानी तक नहीं पूछते भाई। वही हाल हो चुका है हमारा। अभी हम लोग एक्चुअली पानी लेने के लिए गए थे, तो वेंडिंग मशीन है राइट, मुंबई एयरपोर्ट पे। तो वेंडिंग मशीन पे आपको एग्जैक्ट जितने का पानी है उतने ही पैसे डालने होते हैं वेंडिंग मशीन के अंदर, क्योंकि वो वेंडिंग मशीन इतनी अभी तक एआई पावर्ड नहीं है कि वो आपको चेंज रिटर्न कर सके। तो छुट्टे उट्टे देने का हिसाब ही नहीं है भाई, जितना पैसा डाले तुमने सीधा ख़त्म। वैसी वाली वेंडिंग मशीन है। तो उसकी वजह से फिर हम लोग ले ही नहीं पाए, क्योंकि उसको 40 रुपीज़ चेंज चाहिए था। और अभी हम लोग जब प्लेन में बैठे हैं, तो हम लोग इनका मेन्यू देख रहे थे, यहाँ पर ब्राउचर वगैरह रखा हुआ था सीट पे। तो समवेयर अराउंड 200 रुपीज़, 200 इंडियन रुपीज़ का है कुछ पानी, बहुत ज़्यादा ही है। तो मतलब आपको पानी पीना है तो 200 रुपया खर्चा करो, नहीं तो प्यासे मरो वाला सीन है, क्योंकि ये लोग फ्री में तो देने वाले नहीं है जैसे इंडिगो वगैरह में मिलता है। तो लेट्स सी अभी आगे की जर्नी कैसे होती है, 5 घंटे की जर्नी है। एंड थैंकफुली इनका जो एक बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा था वो भी इरिटेट कर रहा था मुझे, कब से वो बंद हो चुका है। तो अभी थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि कल सुबह बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी है अपने को। और बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठा हूँ आज, और तब से काम कर रहा हूँ। सब ऑफिस वगैरह का काम था, तो उसी में सब लगा हुआ था। एंड देन बाकी सब तैयारी थी आने की, तो सोने ही नहीं मिला ज़रा अभी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी 1:30 बज चुके हैं और हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है, क्योंकि हमारा एक्चुअल टाइम था 12:30 का। लेकिन अभी पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, बस अभी डिले पे डिले होता ही जा रहा है। 40 मिनट्स का डिले ऑलरेडी बताया गया था, लेकिन अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो भाई ये देखने के बाद तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम और रील्स और इन्फ्लुएंसर्स पर कभी भरोसा मत करना कि भाई ये लोग पानी नहीं देते। भाई ये लोग ने अभी जस्ट हमें पानी दिया है, सारे पैसेंजर्स को पानी दिया, और बोलते हैं कि वियतजेट में पानी नहीं मिलता। यार पोपट हो गया मेरा तो एकदम, मैं तो सोच रहा था प्यासा जाना पड़ेगा अब। तो गाइज़ अभी थोड़ा आँख लग गई थी और मैं सो गया था अच्छे से, लेकिन अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस होने लग गया बहुत ज़्यादा ही। तो सीट बेल्ट साइंस वगैरह सब कुछ ऑन हो गए थे, एंड देन एयर होस्टेस भी अनाउंसमेंट वगैरह करने लग गए थे। तो उसकी वजह से अभी आँख खुल गई है, और जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पर भाई तूफ़ान आया हुआ है लिटरली। अच्छा हुआ कि हमारा प्लेन उस पर्टिकुलर पाथ से नहीं गुज़र रहा है, या मे बी आई थिंक पायलट्स को सब कुछ ऑलरेडी ऑब्वियसली पता चलता होगा, तो शायद उन्होंने वहाँ से वो राउट नहीं लिया, क्योंकि अभी शायद पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा होगा इतना अंधेरे में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो चीज़ बहुत डेंजर, बहुत ही ख़तरनाक सी वहाँ पर बिजली वगैरह कड़क रही है। पता नहीं कैमरा में कैप्चर होगा या नहीं, मैं फिर भी शॉट ले लेता हूँ, देखते हैं बाद में। सो गाइज़ गम के बादल छट चुके हैं, और एक नई सुबह के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में आगे। रात को काफ़ी अच्छी नींद लग गई थी, तो अभी थोड़ा एनर्जी फ़ील हो रही है बॉडी में। और अभी हमारी फ़्लाइट लैंड होने में बस 1 घंटा उसके अराउंड कुछ बाकी है, तो सोचा थोड़ा ज्ञान बाँट लेता हूँ आप लोगों के साथ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की।
हमने ये फ़्लाइट बुक की थी मेनली बिकॉज़ इसका रेट थोड़ा कम होता है। वियतनाम के लिए काफ़ी एयरलाइंस हैं, लेकिन वियतजेट के टिकट के साथ आपको थोड़ा बहुत चीप रेट में टिकट्स मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक कैच होता है। देखो, जब भी फ़्लाइट बुक करो ना, तो ध्यान से चेक करना कि बैगेज इंक्लूडेड है या नहीं। कई बार टिकट सस्ती लगती है, पर बाद में लगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। केबिन लगेज जो होता है 7 केजी का, वो तो फ्री में मिलता ही है, पर चेक इन लगेज हर टाइम इंक्लूडेड नहीं होता इनकी फ़्लाइट्स में। तो मेक श्योर टिकट बुक करते वक्त बैगेज अलाउंस लाइन ज़रूर चेक कर लेना आप कि उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। मैं स्क्रीन पे अपनी टिकट डिटेल्स दिखाता हूँ। ये हमने डायरेक्टली वेटजेट की जो वेबसाइट है उसी से बुक करी थी और प्राइस काफ़ी डिसेंट था। और अब बात करते हैं वीज़ा की, बिकॉज़ वियतनाम अभी भी वीज़ा फ्री नहीं है इंडियंस के लिए। तो आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जो ईज़िली ऑनलाइन हो जाता है। यूजुअली 2 से 3 दिन लगते हैं अप्रूवल आने में, पर सेफ साइड के लिए 1 हफ़्ता पकड़ के चलो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप कि जब एयरपोर्ट जा रहे हो तो अपना वीज़ा प्रिंट आउट ज़रूर ले जाना, क्योंकि फ़ोन में दिखाओगे तो कभी-कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग, स्पेशली एट इमिग्रेशन और बोर्डिंग गेट। बाकी सब कुछ बोर्डिंग पास, आईडी एक्सेट्रा फ़ोन पे चलेगा, पर वीज़ा का हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ कैसे वियतनाम के लिए चीप फ्लाइट मिलती है, कैसे ई वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे होटल बुकिंग स्मार्टली करनी है, तो कमेंट में मुझे बता देना। आई विल मेक अ फुल डेडिकेटेड वीडियो जस्ट ऑन दिस प्रोसेस। तो हमारी फ़्लाइट लैंड होने में बस अभी कुछ ही वक़्त बचा है और मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ से। आप लोगों ने कभी पीसी का मदरबोर्ड देखा है? मतलब लिटरली यहाँ से जब मैं नीचे देख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे पोर्ट की तरह नज़र आ रही हैं और ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस किसी मदरबोर्ड के ऊपर हैं। नहीं लग रहा? ये देखो, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि मदरबोर्ड में अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसे ही सारे चिप्स लगे होते हैं, ऐसे ही सारे पोर्ट्स होते हैं। तो सच में ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं और हमारा कंप्यूटर कोई चला रहा है जो कि हू इज़ ऑपरेटिंग एवरीथिंग। पता नहीं भई, अजीब-सी थियरी मेरे दिमाग में आ रही है। लगता है मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है अभी, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा हूँ सही से या फिर मैं जेट लैग हो रहा हूँ, पता नहीं क्या। तो भाई 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लेकर पायलट भैया ने हमें लैंड करवा दिया है। अब चलते हैं एयरपोर्ट पर और अपना क्लियरेंस चेक वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो भाई आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग प्लेन लैंड करते ही क्यों अपना लगेज लेके फटाफट भागते हैं सबके आगे, बिकॉज़ भाई इमिग्रेशन में सच में बहुत ज़्यादा लाइन होती है वियतनाम में। हम लोग आधे घंटे से खड़े हैं और अभी भी वेट चल रहा है। तो गाइस फाइनली इमिग्रेशन हो चुका है कंप्लीट। अराउंड 1 घंटे के आसपास हमें लग गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। अभी जाते हैं फटाफट से करेंसी एक्सचेंज में थोड़े बहुत पैसे एक्सचेंज करवा लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी की डिटेल्स मैं शेयर करता हूँ बाद में। अभी मैं वियतनाम एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ और मैंने अपनी ग्रैब बुक कर ली है। अगर आप वियतनाम आने वाले हो, स्पेशली हो ची मिन सिटी, तो एयरपोर्ट से होटल जाने का बेस्ट ऑप्शन है ग्रैब टैक्सी। यहाँ पे लोकल टैक्सीज थोड़ा ओवरचार्ज करती हैं, स्पेशली टूरिस्ट को, इसलिए ग्रैब इज़ द सेफेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस। अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाती है और काफ़ी सिंपल ही है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, पिकअप ड्रॉप लोकेशन डालो और राइड कन्फर्म कर दो। एयरपोर्ट के अंदर भी ग्रैब के बूथ्स होते हैं, जहां स्टाफ आपकी हेल्प कर देता है बुकिंग करने में, अगर ऐप यूज़ करने में कुछ दिक्कत हो रही हो। तो फेयर फिक्स होता है, कोई हिडन चार्ज नहीं होता और ड्राइवर भी काफ़ी पोलाइट और हेल्पफुल होते हैं। लगेज तक को भी आपको हेल्प कर देते हैं वो लोग। मैंने पहले भी थाईलैंड में ग्रैब यूज़ करी है और ऑनेस्टली वियतनाम में भी एक्सपीरियंस स्मूथ ही रहा है। तो अगर आप स्कैम फ्री और हैसल फ्री ट्रैवल चाहते हो तो ग्रैब ही ले लो और चुपचाप आराम से अपने होटल पहुंच जाओ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होटल की तरफ, लेकिन अभी हमारे चेक इन के लिए थोड़ा टाइम है। तो यहाँ का एक्चुअली चेक इन टाइम होता है 2 पीएम का।
और चेकआउट टाइम होता है 11 AM का। तो अभी तक 2 नहीं बजे हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो इसीलिए हम लोग आ गए 7-Eleven में कुछ स्नैक्स खाने के लिए, क्योंकि 7-Eleven ठीक हमारे होटल के अपोज़िट साइड में ही था। तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनिएंट रहेगा, कभी भी कुछ खाना-पीना हो तो हम आराम से आके 7-Eleven से ले सकते हैं। मैं होटल के डिटेल्स भी अपनी स्क्रीन पर शेयर कर दूँगा, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया व्हिच होटल वी आर स्टेइंग इन, और उसकी प्राइसिंग और डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। एक बार हमारा चेक इन हो जाए तो मैं आपको एक रूम टूर भी दे दूँगा, सो दैट यू गेट द आइडिया कि ये होटल कैसा है और आपको इसको अपनी आइटिनरी में ऐड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं, कुछ खाने का सामान पहले उठा लेते हैं, और सबसे पहले तो कॉफ़ी भी ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वियतनाम अपनी कॉफ़ीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो कुछ स्नैक्स और एक कॉफ़ी लेते हैं और फिर वेट करते हैं अपने चेक इन का। तो पूरा 7-Eleven छान मारने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये कोरियन फ्राइड चिकन खाऊँगा, क्योंकि ये मुझे दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये चीज़ी चिकन वग़ैरह कुछ है। उसी के साथ मैंने एक कॉफ़ी भी ले ली है। तो चलते हैं अभी अपने होटल की तरफ। सो अभी हम फाइनली आ चुके हैं अपने रूम पर, और जो होटल हमने बुक किया है उसका नाम है डक वॉन्ग साइगॉन होटल, और ये लोकेटेड है बुविन स्ट्रीट पर, डिस्ट्रिक्ट 1 हो ची मिन सिटी में। ये एरिया बेसिकली नाइट लाइफ और फूड के लिए सुपर पॉपुलर है, और यहाँ से कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए हमने ये बुक किया है। हमने इसको बुक किया था अगोड़ा से 3 नाइट्स के लिए, और इसका कॉस्ट हमें पड़ा है 8,350 रुपीज़। सो फाइनली चेक इन हो चुका है, एंड दिस इज़ आवर रूम। ये रहा बेड, जो कि काफ़ी अच्छे से सेटअप किया हुआ है। एक छोटा सा टेबल यहाँ पर, एंड दिस इज़ द मिरर। यहाँ पर भी एक टेबल दिया है, विच इज़ गुड। एंड देन दिस इज़ द शावर एरिया, विच इज़ प्रीटी क्लीन। और अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर आज अर्ली चेक इन मिल गया। सो हमारा एक्चुअली चेक इन था 2 बजे का, बट 12 बजे इन्होंने दे दिया, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। और स्टाफ तो बहुत ज़्यादा काइंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा। सो ये रहा हमारा छोटा सा रूम, विच इज़ ऑन द 7th फ्लोर। बाहर से अच्छा सा व्यू भी है। और ये रही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, जिसमें रही 2 पानी की बोतल, और उसी के साथ कॉफ़ी, विच इज़ वेरी फेमस इन वियतनाम। वी जस्ट हैड वन विच वॉज रियली गुड। कॉफ़ी मेकर। यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू दिया हुआ है, अगर एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऑर्डर करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये रहा उसका कुछ प्राइस। एक टीवी यूनिट भी है यहाँ पर। और एक और बार मैं आपको बाहर का एरिया दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ आवर लॉबी एरिया। आई डोंट नो ये आउट ऑफ फोकस क्यों हो रहा है इतना आज। एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। काफ़ी सुंदर नज़ारा। बजट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है ये, क्योंकि ये एकदम डिस्ट्रिक्ट 1 की प्राइम लोकेशन में है। और सामने आप देख सकते हो स्टार्क टावर भी है, जहाँ पे एवेंजर्स रहते हैं। तो स्टार्क टावर हमारे रूम से ही नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड। आई एम सॉरी, नॉट फ्रॉम द रूम, फ्रॉम द होटल लॉबी। और ये रही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, और जिसमें कि एक कॉम दिया है इन्होंने, डेंटल किट दिया है, उसी के साथ कॉटन बड्स, देन शावर कैप, एक और कॉटन बड्स, एंड देन अनदर शावर कैप फॉर 2। तो सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और यूजुअली ये जो भी मतलब इंटरनेशनल होटल्स होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, और अगर आपने मेरे थाईलैंड की वीडियोस देखी होगी, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कैसे ये सब चीज़ें कैरी नहीं करनी पड़ती। ये पर्दा क्यों नहीं हट रहा है यहाँ से। ओके, दिस इज हाउ इट इज। सो ये रहा कुछ व्यू यहाँ से। आई थिंक ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक लगाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ से तो हम लोग देख नहीं सकते पूरा। बट येस, स्टार्क टावर यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। और ये रहा कुछ व्यू। तो वी आर स्टेइंग इन डिस्ट्रिक्ट 1, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज इन हो ची मिन सिटी। तो देखते हैं अभी शाम का माहौल कैसा होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो थोड़ा सो लेते हैं।
और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी, आप ये देख सकते हो, ये ईयर प्लग्स यहाँ पर दिए गए हैं बिकॉज़ शाम के वक़्त यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे क्लब्स एंड बार्स एंड रेस्टोरेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चलता है यहाँ पर। तो उसके लिए भी इन्होंने ये ईयर प्लग्स दिए हैं सो दैट यू कैन पुट ऑन। वैसे भी हम लोग 7th फ्लोर पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बट या फॉर द सेफ साइड दे हैव प्रोवाइडेड दिस एज़ वेल। होटल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा छोटा है बट सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं एंड कंफर्टेबल है एज इन रहने के लिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये एक अलमारी दी गई है यहाँ पे, एंड देन वी हैव दिस दीपक तिजोरी अगेन, जहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। वी हैव अ हेयर ड्रायर एज वेल। और ये रहा इतना बड़ा वार्डरोब एरिया जहाँ पर आप अपने कपड़े लटका सकते हो। लॉन्ड्री के लिए भी एक बैग दिया हुआ है विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ पर, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये होटल। इसकी जो भी प्राइसिंग है कंप्लीट, क्योंकि हमने ये 3 डेज़ के लिए बुक किया है, तो मैं सारी प्राइसिंग डिटेल्स वीडियो में डाल दूँगा, आपको वहाँ पर दिख जाएगी। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। अभी थोड़ा सो जाता हूँ एंड देन बाद में एक्सप्लोर करते हैं बाकी का हो ची मिन सिटी का एरिया। अभी हम आ चुके हैं हमारे रूम नंबर 2 में, और इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वाले ही वीडियो में रूम टूर के, उसमें एसी ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने रिसेप्शन को कॉल किया और वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आए उनके, और उन्होंने एसी चेक किया एंड कंफर्म किया कि नहीं चल रहा है सही से, मतलब कूलिंग अच्छी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने हमें एज अ टोकन अपग्रेड भी करके दे दिया और रूम भी चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि अगर ये कहीं और होता तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि ये चेंज करके देते थे। वो बोलते थे कि नहीं भाई, एसी तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बिकॉज बहुत लो कूलिंग हो रहा था। ऐसा कुछ है ये हमारा नया रूम, जो पिछले वाले से भी काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन अपग्रेड। ये रहा हमारा कबर्ड, दिस इज मेकअप टेबल, उसके साथ एक छोटा सा मिरर भी दिया है इन्होंने, राइट। तो ये रहा मेकअप टेबल, और यहाँ पर एक इन्होंने लाइट भी दे रखी है। सी, दिस इज रियली कूल। तो अभी जाते हैं हमारे शावर एरिया में, एंड हियर अगेन विद द अपग्रेड वी हैव द बाथ टब एज वेल यहाँ पे, एंड दिस इज द शावर एरिया, एंड एक मिरर है इधर। रहा एक और टेबल यहाँ पर, छोटा सा लैम्प भी है, और यहाँ पे जगह जगह पे चार्जिंग पोर्ट्स भी दी हुई है। तो चार्जिंग पोर्ट्स की तो कहीं भी कमी नहीं है पूरे रूम में। ऊपर वाला भी जो हमारा रूम था पहला, उसमें भी हर जगह चार्जिंग पोर्ट्स लगे हुए थे। अगेन यहाँ पर भी 2 ईयर प्लग्स दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे रात में काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो जाता है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू स्टे हियर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे, बट या कीप दिस इन माइंड के थोड़ा नॉइजी हो जाता है रात में, क्योंकि सारे क्लब, रेस्टोरेंट्स और बार्स यहीं पर हैं। एंड ये है कुछ लोग हमारी बैल्कनी से, सॉरी नॉट द बैल्कनी, सॉरी विंडो से। भावनाओं में बह गया था लगता है मैं कुछ। एंड यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर ये देखिए आप, एक कर्टन है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक आउट कर्टन भी दिए हैं इन्होंने, जो कि मोस्टली बहुत सारे होटल्स में नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। और यहाँ पे 2 चेयर भी रखी गई है, उसी के साथ है डस्टबिन। तो सारी बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है विच इज़ रियली गुड। और ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पे पिछले वाले रूम से। टीवी भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, बट कौन ही टीवी देखता है भाई। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने हो ची मिन सिटी। और सबसे पहली जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो है बेन थिएन मार्केट, जो यहाँ का एक मोस्ट फेमस लोकल मार्केट है। ये मार्केट हमारे होटल से बस 10-11 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हम सीधे गूगल मैप्स फॉलो करके वॉक कर रहे हैं और देखते हैं रास्ते में भी हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी रास्ते में हमें 7-Eleven दिखा और मुझे याद आया कि मुझे एक सिम कार्ड भी लेना है, क्योंकि वाईफ़ाई यहाँ मोस्टली अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक टूरिस्ट सिम साथ रखता हूँ। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ नेटवर्क वीक हो या ग्रैब बुक करनी पड़े और वाईफ़ाई काम ना करे,
तो सिम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि उसमें इंटरनेट वगैरह भी आपको मिल जाता है। और सिम आपको एयरपोर्ट पर भी मिल जाएगा या 7-Eleven में भी मिलते हैं। एयरपोर्ट पे थोड़ा महँगा पड़ता है, 7-Eleven या लोकल शॉप में आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा और ज़्यादातर टूरिस्ट सिम 7 डेज़ टू 15 डेज़ वैलिडिटी वाले मिलते हैं और डेटा भी इनफ होता है कि आप आराम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। उसमें अराउंड 40-50 जीबी का डेटा एक्सेस आपको मिल जाता है। करेंसी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा कैश एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज कर लो। हमने अराउंड $50 एयरपोर्ट पर वीएनडी में कन्वर्ट करवाया था क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते डायरेक्टली, मोस्टली कैब ड्राइवर्स। तो हमने थोड़ा बहुत कैश वहाँ से एयरपोर्ट से ही हमें करवाना पड़ गया क्योंकि हमारे पास भी डॉलर्स था। तो फाइनली हमें हमारा सिम कार्ड मिल चुका है और इसका प्राइस हमें पड़ा है ₹550 और ये मिला है हमें 15 दिन की वैलिडिटी के साथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज के बारे में। तो अगर आपको सिम कार्ड परचेज़ करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा लोकल शॉप या फिर 7-Eleven से ही परचेज़ करें क्योंकि एयरपोर्ट पर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और एयरपोर्ट पर आपको फ्री वाईफ़ाई मिल जाता है, तो आप ईज़िली वहाँ से अपनी ग्रैब बुक करके अपने होटल तक आ सकते हैं। मेक श्योर कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, गाड़ी का नंबर और जितना भी प्राइस दिखा रहा था, ताकि आगे जाके कुछ कन्फ्यूजन ना हो। बाकी तो सिम कार्ड आप आके 7-Eleven में अपना पासपोर्ट दिखाकर ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज के बारे में। तो इंडिया में हमने आईएनआर टू यूएसडी कन्वर्ट करवाया, हमने आईएनआर टू वीएनडी नहीं करवाया क्योंकि हमें वहाँ पर इतना अच्छा रेट नहीं मिलता था। अगर आप यहाँ पर वियतनाम में यूएस डॉलर लेकर आते हो और यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करते हो तो आपको कंपैरेटिवली रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो इसी वजह से हमने डायरेक्टली नहीं करवाया। और एक और बात ये थी कि हमने एयरपोर्ट से $50 एक्सचेंज इसके लिए करवाए क्योंकि यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स और लोकल्स डायरेक्टली यूएसडी एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास उसका चेंज नहीं होता है। तो आप थोड़ी बहुत अमाउंट एयरपोर्ट से वहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हो। और एयरपोर्ट पे जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ पर रेट अच्छा नहीं मिलता है, तो इसी वजह से आप बहुत छोटी-सी अमाउंट ही वहाँ से खर्चे के हिसाब से कन्वर्ट करवा लेना क्योंकि वो ज़रूरी भी है। और आप एक बार होटल पहुँच जाओ तो बाद में आप कहीं भी लोकल शॉप में जाकर अपना यूएसडी टू वीएनडी एक्सचेंज करवा सकते हो। मैं आपको एक और शॉप पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर सबसे बेस्ट रेट मिलता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। और ये रहा बेंथन मार्केट का मेट्रो स्टेशन विच इज़ अंडरग्राउंड और ये आप बेंथन मार्केट जाते हुए ईज़िली यहाँ से ऐसे ऊपर से देख सकते हो। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बेंथन मार्केट के फेमस क्लॉक टावर के पास और यही है बेंथन मार्केट का मेन गेट भी। तो चलिए अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि अंदर मार्केट में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। भाई मार्केट तो काफ़ी सुंदर और वाइब्रेंट सा नज़र आ रहा है यहाँ से ही और यहाँ पर मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखा जो कि यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो इसी से समझ में आ जाता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा फेमस है। क्लॉक टावर के पास भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे थे। तो डेफ़िनेटली ये हो ची मिन सिटी का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मार्केट कहा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बेंथन मार्केट के एरिया से बाहर आए हैं और उसी के जस्ट अपोज़िट रोड पर आपको काफ़ी अच्छे खाने के और स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम बस वही चेक करने के लिए अभी वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। वियतनाम में हलाल फूड मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आई प्रेफ़र हलाल फूड इज़ बिकॉज़ कि वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है और वो खाया जाता है। क्योंकि वियतनाम या फिर ऐसी सब कंट्रीज़ का खाना थोड़ा डिफरेंट बनाया जाता है, बट यहाँ पर कैसा आपको थोड़ा-सा एटलीस्ट इंडियन टेस्ट के आस-पास वाला खाना मिल जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट में जिसका नाम है जमीला और इसकी गूगल पर रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मैंने सुना है यहाँ का खाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी होता है। तो चलिए फटाफट से ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यहाँ का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है वियतनाम का सबसे फ़ेमस फ़ास्ट फ़ूड जिसका नाम है बान मी और ये हमने चिकन बान मी अभी ऑर्डर किया है। इसका प्राइस हमें पड़ा है 60,000 वीएनडी जो कि होता है ₹200 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। उसी के साथ हमने ऑर्डर किया है यहाँ का एक और फ़ेमस डिश जिसका नाम है फ़ो।
ये हमने चिकन फ़ो ऑर्डर किया है जिसमें आपको राइस नूडल्स, चिकन और थोड़े बहुत वेजिटेबल्स इसमें होते हैं और ब्रॉथ होता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइस खाने के टेस्ट के मामले में यहाँ पर तो मैं 10 ऑन 10 देना चाहूँगा बिकॉज़ खाना यहाँ का सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी था। यू कैन डेफिनिटली ट्राई दिस रेस्टोरेंट। तो अभी हम आ चुके हैं उस शॉप पर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट सबसे बेस्ट मिलता है और आप भीड़ से ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर हर कंट्री से फॉरेनर्स वगैरह सारे के सारे लोग यहाँ से ही करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आपको लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लगानी पड़ती है अपनी करेंसी एक्सचेंज के लिए और यही एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर रेट सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। हमें भी यहाँ पर नहीं बोल के अराउंड 7000 वीएनडी एक्स्ट्रा मिला जहाँ भी हमने करेंसी एक्सचेंज के रेट्स निकाले थे उससे। तो ये डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपको करेंसी एक्सचेंज के लिए। तो अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो 101% आप यहीं से करेंसी एक्सचेंज करवाना, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट रेट मिलेगा। तो करेंसी एक्सचेंज करवाते ही अब टाइम आ चुका है उसे खर्चने का, तो हम आ गए हैं सबसे पहले मिनीसो में क्योंकि ये करेंसी एक्सचेंज के पास में ही था और हमने बाहर से देखा तो काफ़ी क्यूट लग रहा था क्योंकि बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पर रखे हुए थे और अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स के सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे दिखा देता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं सिपर के सेक्शन में और जस्ट लुक एट इट गाइस, मतलब कितने अच्छे और कितने अट्रैक्टिव से सिपर्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। हर एक अलग अलग यूनिक पैटर्न में इन्होंने बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही यूनिक सिपर्स हैं और थोड़े बहुत टम्बलर्स भी रखे हुए हैं राइट हैंड साइड में। ये देखो, ये भी एक सेक्शन है जहाँ पर छोटे छोटे सिपर्स रखे हुए हैं। बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिलती हैं भाई मिनीसो में। तो गाइज़ हमारे साथ हो चुकी है थोड़ी सी गड़बड़ क्योंकि हम लोग आराम से अपना खाना वाना खा रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, करेंसी एक्सचेंज करवाया और हमने सोचा कि आराम से आके बेंथन मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हमें यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भाई ये 6 बजे ही शाम में बंद हो जाता है। तो हमारे आने तक तो ये बंद ही हो गया। अब लगता है हमें यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा। वैसे भी अपने होटल से काफ़ी नज़दीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँगा तब ट्राई करूँगा कि इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करूँ। तो अभी बेंथन मार्केट तो अपने को आज नसीब में नहीं था, तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं अपने होटल के तरफ और यहाँ से जैसे कि मैंने बताया था कि बस वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉक करने में भी कितना मज़ा आता है क्योंकि कितनी अच्छी अच्छी स्काई स्क्रैपर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स है और कितना अच्छे से इन्होंने हर चीज़ को डेकोरेट करके रखा है। तो ये सब देखते देखते रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। हर जगह लाइटिंग्स और डेकोरेशंस इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। मैं आपको पूरे रास्ते चलते हुए ना जहाँ जहाँ डेकोरेशंस मुझे अच्छा दिखेगा मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में भी। तो अभी बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने होटल के पास और फ़िलहाल ये मुझे एक कैफ़े और बार नज़र आया यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि एकदम ओपन कैफ़े बनाया है इन्होंने रोड की साइड में। काफ़ी यूनिक सा सेटअप लगा मुझे, इसके लिए मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और अभी अपन जाते हैं अपने होटल के पास फटाफट क्योंकि वहाँ पर भी मैंने सुना है कि आज हैलोवीन पार्टी वगैरह कुछ होने वाली है क्योंकि अभी हैलोवीन का टाइम चल रहा है, तो शायद बोइविन स्ट्रीट पूरी तरह से भरा हुआ होगा। तो फटाफट बढ़ते हैं और जाते हैं पार्टी में। तो अभी मैं होटल से रेडी होकर निकल चुका हूँ और ये चीज़ जेन्युइनली इम्प्रेसिव है कि विविन पार्टी स्ट्रीट लिटरली होटल के एग्जैक्टली सामने ही स्टार्ट होती है। मतलब बस गेट से बाहर निकलो और पार्टी जोन शुरू। यही प्रूफ है कि ये होटल की लोकेशन कितनी प्राइम है। इस होटल की फुल डिटेल्स में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, रूम प्राइस प्रोस कॉन्स, ताकि आप डिसाइड कर सको कि ये अपनी आइटनरी में ऐड करना वर्थ है या नहीं। अब मैं बुइविन स्ट्रीट की तरफ वॉक कर रहा हूँ। यहाँ ऑलरेडी फुल हैलोवीन वाइब चल रही है, कॉस्ट्यूम्स, हेवी मेकअप्स,
थीम्ड आउटफिट सब कुछ ऑन पॉइंट, स्ट्रीट का एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। आगे जाके मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज़ लाउड म्यूज़िक ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको विजुअल्स दिखाता रहूँगा, कौन से क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट स्टैंड आउट लग रहे हैं और स्ट्रीट का एक्चुअल सीन क्या है। ये प्लेस ऑनेस्टली हो ची मिन सिटी का वन ऑफ द बेस्ट पार्टी एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो बस वीडियो में देखते रहो व्हाट्स हैपनिंग हियर रॉ एंड रियल। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक से आएगी भी या नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक दूसरे को धक्का-मुक्की नहीं कर रहा है, ना कोई आगे जाने के लिए मरे जा रहा है, जैसे यूजुअली पार्टी स्ट्रीट्स पर होता है। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी कि आप यहाँ पर सेफली आराम से वॉक कर सकते हो, भले आपके साथ लेडीज़ हो या फिर आपके साथ आपकी फैमिली हो। फैमिली एज़ इन मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मम्मी-वम्मी की, क्योंकि यहाँ पर तो डेफ़िनेटली उनको ला नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर भी है, तो आप यहाँ पर सेफ़ली यहाँ पर आप वॉक कर सकते हो। यहाँ पर लिटरली कोई भी किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहा, अपने-अपने में सब लगे हुए हैं। आप आसानी से सेफ़ली यहाँ पर जा सकते हो। दैट इज़ द ओनली पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू कन्वे।
ट्रैविस स्कॉट की एंट्री हो चुकी है। सामने देख रहे हो ट्रैविस स्कॉट। Well, folks, time to kick it old school.